मजबूर हूँ आज कहने पे यार, बहुत दिल दुख रहा है। 80,000 रुपये कस्टमर ने लगाए इस इंजन पे। राम राम जी, गाड़ी आई है बहुत दूर से, लखनऊ से, यूपी 32 नंबर है। 1.5-2 महीना पहले इंजन ओवरऑल हुआ है। कंडीशन सेम है, क्योंकि इंजन ओवरऑल हुआ था, तेल खा रही थी बहुत ज़्यादा। इंजन ओवरऑल के बाद भी तेल खा रही है बहुत ज़्यादा, उतना ही तेल खा रही है। ज़्यादा 4000 किलोमीटर चली है। कस्टमर फाइनली मेरे दुकान पे गाड़ी खींच के लेके आए हुए हैं। वाह जी वाह, ये वैसे ग्रीन कूलेंट डलता नहीं है, इसमें पिंक कलर का कूलेंट डलता है। पानी है, बार बार टॉप अप करना पड़ा इनको। 4000 किलोमीटर में बता रहे कि अभी कम से कम मैंने 5 लीटर ऑयल डाल दिया इस गाड़ी में। आखिर इतना ऑयल क्यों खा रही है जी? मैंने 3-4 चीज़ें नोट करी है। पास में आओगे ज़रा? ये ऑयल प्रेशर स्विच का देख रहे हैं ना, ये 2 तारे हैं। एक तार आ रहा है, एक तार जो है ये अर्थ में इधर टाइट कर रखा है। ये देखो, एक तार ऑयल प्रेशर स्विच का लगा दिया है, डायरेक्ट कर दिया। कारण क्या है मालूम? इसमें ऑयल की लाइट आ रही होगी, तो अब ऑयल की लाइट बंद करना इतना आसान तो होता नहीं है ये सब हाई लाइन की कारों में। तो उन्होंने क्या किया, ऑयल को डायरेक्ट कर दिया ताकि ऑयल की लाइट आए ही ना। पहली तो भारी मिस्टेक ये है कि ऑयल की लाइट डायरेक्ट करना ही नीचे कभी भी, वरना पता ही नहीं चलेगा कि इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर है कि नहीं है। कभी भी धोखा हो सकता है, इंजन सीज हो सकता है। तो एक तो वो है जो मैंने डायग्नोस किया है फिलहाल। अब स्टार्ट करके देखते हैं, चलो। देख रहे कितना हैंडिंग कर रहा है। स्टार्टिंग भी लंबा लिया इसने। बस छोड़ो। इंजन में साउंड भी है, धुआं कच्चा मार रही है। अभी ठंडी गाड़ी है, थोड़ा गर्म करते हैं। ये अपना ओवर हीटिंग की लाइट भी हो रही है, गाड़ी ओवर हीट भी मार रही है। अभी ज़्यादा चला नहीं है गाड़ी, बहुत थोड़े समय के लिए चला है अभी गाड़ी, और गाड़ी ओवर हीट हो गई। अब समझिए कितनी प्रॉब्लम है इस गाड़ी के साथ में, कैसे चल जाएगी यार। एक ABS की लाइट आ रही है। गरम कर लिया, इसका आवाज़ हो गया है चेंज। इंजन जो पिस्टन रिंग होता है ना, वो बहुत महंगा है। 8100 रुपये का एक पीस है। ऐसे 32,000 का खाली पिस्टन रिंग है। ओरिजिनल डलेगा जब जाके ऑयल उठाना बंद करेगी ये। और रिंग में ही तो गड़बड़ हो जाता है। 2-2 हज़ार का मार्केट में रिंग है, वो ले आकर चेप देते हैं, डाल देते हैं। उस रिंग से कोई सही होगी गाड़ी ये? ओरिजिनल रिंग डालना ही पड़ेगा इस गाड़ी में, तब जाके कामयाब होगी ये गाड़ी। और कोई दिक्कत नहीं है। इंजन उतारेंगे इसका। इसमें कलाकारी बहुत करी गई है इस इंजन के साथ में। कलाकारी वाले इंजन अक्सर नहीं चलता है यार, मैंने अक्सर देखी है। ईमानदारी का काम होता है, माल डलना चाहिए इंजन के अंदर, तब इंजन रिस्पॉन्स करता है। एक चीज़ लगे हाथ देख लो, ये तो देख लिए थे कूलेंट डब्बा की लोकल था। ये देखो ऑयल कूलर भी लोकल लगा रखा है। अब लोकल पे इंजन चलते हैं यार, हाई लाइन का इंजन मतलब ही नहीं है जो लोकल पे चल जाए भाई। यहाँ नक्का होता है, वो नक्का ही तोड़ के ऐसे निकाल दिया, पता नहीं। ये देखो कैसे सारे इसके कभी भी पार कर सकता है। देख रहे हो ना, नंगे नंगे तार। तो मैं कई चीज़ें नोट कर रहा हूँ ना, कि कई कपलर मतलब ज़्यादातर करके टूटे पड़े हैं सारे। ठीक है, कंप्लीट इंजन उतार ली। टैपिट कवर देख रहे हैं ना, यहाँ से लीकेज है। ये देख रहे हैं ना, ये पूरा लीकेज है यहाँ से, ऑयल की लीकेज। ये सारा बह रहा है, नीचे तक भी ऑयल जा रहा है। ठीक है ना, बह के ये टैपिट कवर ही डालना पड़ेगा दूसरा। बस ये देख रहे हैं ना लीकेज, कितना भयंकर लेवल का लीकेज है। अब ये नीचे से पूरा ब्लॉक ऐसे लीकेज से। ये देखो ऊपर कितना लीकेज, देख रहे हैं ना, वाह जी वाह। तो ये लीकेज है, ये देखो टेस्टनर लोकल है। और ये देखो लीकेज का निशान, धार देख रहे हो ना कितना। तो ये लीकेज हो रहा है वाटर पंप, और इसकी वजह से भी इंजन सीज हो सकता है। ये देखो एक ऊपर वाला सील खोला है मैंने, ये भी देखो लीक है। ये देखो, तो ये भी सील लीक है ऊपर वाला भी। भैया ऐसे इंजन कोई चलते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा भी लगता है मोटा, तब जाके सारे चलते हैं। जुगाड़ू से ये इंजन चलने वाले हैं। हाई लाइन की कारों का बिल्कुल भी जुगाड़ू से नहीं चलेंगे। अरे कभी भी फट सकता है। ओवर हीट हो रही है गाड़ी, इसलिए पाइप है पूरा फूल गया, लोकल पाइप डला हुआ है, ये नहीं चलेंगे। ये वाटर पंप देख रहे हैं ना कैसे अटक अटक के चल रहा है। ये भी खराब है वाटर पंप यार, चूं 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 करी जा रहा है। पूरा अंदर कचरा भरा पड़ा है यार।
कैसे इंजन चल जाएंगे यार। ये देखो भाई सारे टूटे पड़े हैं अलग अलग। ये देखो ये टूट गया, हाँ सब एल्फी लगा लगा के जोड़ा गया है। ये देखो तो ऐसे कोई चलेंगे, हटाओ इसे। बाप रे बाप कैसे दिखाएं यार, पूरा भरा पड़ा है यार, देख रहे हो ना। ये देखो मतलब लीकेज है हल्का फुल्का ही है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन लीकेज तो है, दिख रही है। ऐसा नहीं था कि ज़मीन पे टपक रहा था, कस्टमर बता रहे थे ज़मीन पे कोई भी टपक नहीं रहा था। ये खोला मैंने तब जाना है कि लीकेज है, वरना तो इंजन ऑयल तो खा ही रही है दबा के। चलो चलो चलो, ये बात है, ये बात है, बखेर लो पूरा, ये उठा लो, पकड़ो 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 पकड़ो, हेड पकड़ो, उल्टा करो इसको, ये ऐसे हाथ नहीं लगे। ये फेलियर है, ये फेलियर है, एक ये बस थोड़ा सा बढ़िया काम कर रहा, बाकी 1 2 3 फेलियर है। और ऑयल भी उठा रही है, एक ये ऑयल उठा रहा है, एक ये ऑयल उठा रहा है, ये ऑयल उठा रही है। ये देखो पूरा ऑयल, ये गड़बड़ है, मैंने 3 सिलेंडर गड़बड़ मार रहा है। हटाओ जरा इसको, रखना जरा। ये देखो चलो चलो, अभी गियर बॉक्सा अलग कर दिया। ये देख सकते हैं गियर की कंडीशन। भाई कम से कम इंजन ओवरऑल कर रहे हो तो धो तो लो इसे यार, कोई भी है यार। देखो कस्टमर बहुत मेहनत से पैसे लगाता है, ऐसे कि नहीं, और आप बिल्कुल भी ऐसे गियर फिट कर दिए, थोड़ा सा भी धोए ही नहीं कुछ भी है। यार बॉन्ड भी देख सकते हैं, अभी हाल फिलहाल का ही इंजन ओवरऑल हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए, तो एक ये ऐसा पार्ट है जिसपे क्लीनिंग मैंने बढ़िया करे गए हैं लग रहा है। ये सबसे टॉप की क्लीनिंग है उनका शायद, जिन्होंने किया है इंजन ओवरऑल। बहुत ज़्यादा प्ले है, तो फिर पिस्टन को निकालो ज़रा। तो अभी चैम्बर खोला है मैंने, और ये देखो चैम्बर के अंदर, ये देखो ना, यहाँ देख रहे हो नहीं, ये क्या है मालूम, ये मेमोरी है, बुरादा देख रहे हो। जब इंजन, ये देखो सारे, ये देखो बाप, ओए हो पूरा इधर भरा पड़ा है यार। ये देखो, ये हाथ पे क्लियर आ रहा पूरा, हाँ अच्छा। तो ये जो है बुरादे हैं एमरी का। जब भी इंजन ओवरऑल होता है ना, जब रीबोरिंग होती है स्लीव की, तो उसमें का मटेरियल है जो ये धो नहीं पाते हैं सही से, और आ जाता है, तो सही से धुला भी नहीं है इंजन यार। अभी देख रहे हैं ना, ये भी टूटा हुआ है, या तो तरीके से नहीं खोलते हैं तो भड़ाभड़ टूटता है आइटम। ये लाइन में ही देख रहे हो ना, ये कैसा, ये लाइन में पूरा भरा पड़ा है। बताओ यार, ये कूलेंट की लाइन है, इसमें इतना भयंकर लेवल का ये कचरा भरा पड़ा है। एक बात बताओ यार, मजबूर हूँ आज कहने पे यार, बहुत दिल दुख रहा है। 80,000 रुपये कस्टमर ने लगाए इस इंजन पे। नाम नहीं ले रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी यार ऐसे गलत है यार। ईमानदारी ईमानदारी होती है। मैं कई वीडियो में नाम नहीं ले रहा था, नहीं ध्यान ही नहीं दे रहा था, लेकिन हर जगह पंगा, हर जगह पंगा। 80,000 रुपये का इसमें लिया गया है जिस तरीके से। अब कस्टमर अब कहाँ से जुगाड़ करेंगे भैया पैसे, बताओ। हमने भी इसी के आसपास लमसम एस्टीमेट दिया, लेकिन ऐसा माल डाल के दूंगा ना, जब कस्टमर कहेंगे हाँ यार गाड़ी चलाया, मज़ा भी आया। ये देखो भाई साहब, रिंग के गैप, तेरी यार। ये देखो भाई चलेंगे, ये फक 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 ऑयल फेंकेगा। ये पिस्टन रिंग का गैप देख लिए भैया, कैसे नहीं ऑयल उठाएगी यार गाड़ी, बहुत बड़े लेवल पे ऑयल उठाएगी ये गाड़ी। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऑयल लीकेज भी थे, कुछ ऑयल खा भी रही थी। जो लीकेज थे वो तो धरती पे गिर जाते थे, लेकिन जो खाती थी वो धुएं के थ्रू निकलता था। तो जब हाईवे पे चलते तो धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं ऐसे करता था। तो रिंगों का भी फॉल्ट था, पिस्टन रिंग का और स्लीप का। पिस्टन पुराने हैं, पिस्टन डले हुए नहीं है। स्लीप जो है इन्होंने डलवाई हुई है, लेकिन स्लीप शायद खरादिया ने ज़्यादा काट दिया, इसलिए गैप ज़्यादा बढ़ गया। इतना गैप होना नहीं चाहिए। ये देख रहे हैं ना क्रैंक की, ये क्रैंक की ग्राइंडिंग हुई है, ठीक है। और ग्राइंडिंग होके सारे लोकल बेयरिंग लगे हुए हैं। आज बता दूं क्या मैं, ओरिजिनल क्या होती है बेयरिंग, कैसे किसको बोलते हैं ओरिजिनल। ये देखो, ये देख रहे हो ना, BU का। और BU तो मेरे को पता नहीं है कहीं से, मैं तो ये सब डालता नहीं हूँ। और 10 पे है क्रैंक की, यानी स्टैंडर्ड नहीं है, 10 पे है। जेनवन भी देख लो लगे, यहाँ तो आ जाओ। ये देखो एक अपने तरफ से मंगा लिया मैंने जेनवन,
मेरे पास रखा हुआ था, गाड़ी का निकला हुआ, देख रहे हैं ना, घिसा हुआ था। ये जेन्युइन है, VW देखो लिखा हुआ है इस पे, देख रहे हो ना, VW का। तो ये जेन्युइन होता है रेड कलर का। एक मैंने मंगा के रख लिया आपको दिखाने के लिए। मैं कई सारे लोग तो नहीं जानते हैं ना। अब बताओ इसमें कहीं रेड कलर की वायरिंग दिख रही है? कंपनी रेड कलर की वायरिंग देती है ओरिजिनल VW का। अरे लोकल वायरिंग हमेशा ही चलते नहीं है सही से। ओरिजिनल तो मिलेगा ही नहीं 10 पे, क्योंकि 10 वाला स्टैंडर्ड ओरिजिनल स्टैंडर्ड ही मिलता है। तो चूँकि क्रैंक की गारंटिंग हुई है, 10 पे है क्रैंक, यानी 10 एक साइज घटा हुआ है क्रैंक, तो भैया लोकल ही डालना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन इस लोकल में भी अच्छा कंपनी का डाल सकते हैं चाहे तो, खैर कोई बात नहीं। ये देखो, ये थर्ड वार्सल भी वैसे ही है, लोकल है, कोई बात नहीं, इसको हटा दो। ये जो पिस्टन रिंग डला हुआ है ना, जिसका गैप आपने देखा, ये लोकल पिस्टन रिंग है नहीं चलेंगे यार, लोकल पिस्टन रिंग बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। कारण क्या है, ये कंप्रेसर को रोक ही नहीं पाते हैं, बैक दे देते हैं, इसलिए नहीं चल पाएंगे। तो मेरे को बहुत सारी कमियां लगी इस इंजन में। 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में ही मान के चलो इंजन ओवरऑल हुआ था। 4000 किलोमीटर के अप्रोक्स चली थी गाड़ी ये, और वो फिर वही कंडीशन हो गया, वही तेल को उठाना, वही धुआं। पिकअप था ही नहीं, पिकअप तो बिल्कुल ही ठप था। पिकअप बताऊंगा क्यों नहीं, पिकअप भी बिल्कुल ठप था इस गाड़ी का। 80,000 रुपये शायद लगा चुके थे इस इंजन में, इंजन ओवरऑल में। तो भाई देखो, इंजन ओवरऑल तो तभी चलेगा जब आप माल जेन्युइन डालोगे और काम तरीके से होगा। मतलब स्टैंडर्ड जो साइज होती है, जो क्या क्या कितने कौन सा का क्या साइज होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड साइज रहेगा तो इंजन चलेगा, वरना इंजन फेल हो जाएंगे। कभी भी वो इंजन चलेगा ही नहीं जब आप थूक लासे से चलाओगे इंजन को, लोकल सामान डालोगे, साफ सफाई करोगे नहीं इंजन की, तो भैया वो इंजन 1-1.5 महीने 2 महीने में खुलना तय है। इंजन ना खुले उसके लिए देखते हैं ना कितने जतन करने पड़ते हैं। पहला स्टेप ही रगड़ाई का, क्यों भाई पहला स्टेप रगड़ाई का, दूसरा स्टेप जेन्युइन का। कहते हैं यार आपको जेन्युइन कहाँ से मिल जाता है? भैया क्यों नहीं मिलेगा यार, पैसा फेंको तमाशा देखो, हम मार्केट में ढूंढ के लेके आते हैं जेन्युइन। इसका VW का जेन्युइन रिंग जो है ना 32,000 रुपये का है, जो ये लोकल रिंग 2,000 का है। एक अपने पास रखा हुआ है, लोकल आ गया था तो नहीं डाले। दिखाओ जरा, मेरे पास ये लोकल रिंग, ये पहले के लोकल रिंग है STP का, देख रहे हैं ना, ये SM का। और ये कितना दिन पहले का आया हुआ है रिंग है? ये लगभग 6 महीना पहले, 6 महीना पहले का ये रिंग आया था डालने के लिए, लेकिन हम लोग रिजेक्ट कर दिया। हम कहा नहीं यार ये नहीं डालेंगे, हमने इस रिंग को नहीं डाला। भाई लोकल रिंग डालेंगे चलेगा ही नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है। ओरिजिनल काम करना पड़ेगा तब चलेगा, वरना डेड है मामला। और मैकेनिक भाई हैं तो किसी के साथ ये सोच के इंजन ओवरऑल कीजिए कि पैसे बहुत कीमती होते हैं यार, कोई कैसे जोड़ के लेके आया है। अब कोई कस्टमर है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भैया मिस्त्री ने जितने काम किया उसके पैसे दे दीजिए, उसके जेब से कहाँ से आएगा, वो भी अपना घर चलाता है। आप पैसे मारेंगे तो भी काम उल्टा करेगा। मेरे पास 20-20 गाड़ी पर डे चेक के लिए आती है, उसमें आधे से ज़्यादा गाड़ी चेकिंग में ही ठीक कर देता हूँ। सच में वो 300 रुपये किसी से गलती से मांग लिए तो जैसे लगेगा पूरी उम्र की कमाई मांग ली। तो मैं चोर बनूंगा कि नहीं बनूंगा आप बताइए? तो भैया एक तरफ से दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से दिक्कत है। हर आदमी ईमानदार बने ना, जैसे मैं ईमानदारी करता हूँ, यदि सामने वाला भी ईमानदारी करे तो मामला एक नंबर का। मेरे पास भी गाड़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं क्या? बतेरे गाड़ियाँ मेरे पास भी ख़राब होती हैं। तो सारा कुछ लेखा जोखा है। मैं कहता हूँ सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छा रहेगा। बाकी मैं छोड़ता नहीं ईमानदारी, चाहे कंडीशन कोई भी। ओके, थैंक यू यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम शेयर कर दीजिएगा।